आइए, जिज्ञासा है ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने निर्माण किया। इस जिज्ञासा का पुष्टि करने का प्रयास करता हूँ दया अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु की। जब यह धरती या आकाश या सूरज या चांद या जल या अग्नि वायु कुछ नहीं था, तो वह परमात्मा जो स्वयंभू है, जो पार ब्रह्म है, जो स्वयं को निर्माण है, वह परमात्मा स्वयंभू परमेश्वर महासदाशिव जो निराकार सत्ता है, वही इच्छा की कि एगो हम बहु श्यामा, अनेक की एक से अनेक होना चाहता हूँ। तो उसी परमेश्वर ने, उसी महासदाशिव ने, उसी स्वयंभू ने इच्छा की कि एगो हम बहु श्यामा, अनेक की एक से अनेक होना चाहता हूँ। और उसी ने इच्छा की तो महाकाल का रूप धारण किए और आदि शक्ति जो कहा गया है, वह आदि शक्ति उसी महाकाल से उत्पन्न हुआ। अग्नेश्वर भी उनको कहा गया है और वही महाकाल से उत्पन्न हुआ और दोनों मिल करके यह पांच तत्व को निर्माण किया। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह पांच तत्वों को निर्माण करने के बाद यानी कि तीन गुण को निर्माण करता है, जिसको रजोगुण में ब्रह्मा जी को दिया गया है, सतोगुण में विष्णु जी को दिया गया है और तमोगुण में शंकर जी को दिया गया है। तो यह तीन गुण को निर्माण करने वाला, यह तीन गुण को निर्माण करने वाला वही पार ब्रह्म है, वही महाकाल है, वही परमेश्वर है, वही सदाशिव है, वही महासदाशिव है। तो महासदाशिव से ही यह ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, यह तीन गुण को निर्माण हुआ है, जिसको परमात्मा कहा गया है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जिसको महाकाल कहा गया है, जिसको महामृत्युंजय कहा गया है, जिसको घट घटवासी कहा गया है। और वह पत्थर में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में है, यानी कि कण कण में वह व्याप्त है। 84 लाख जीव जंतु में है और 56 कोटि देवी देवता में, यानी कि कण कण में वह शिव, वह पार ब्रह्म, वह सदाशिव, वह महासदाशिव, वह कण कण में व्याप्त है। और उसी शिव की ऊर्जा, उसी शिव की अंश, उसी शिव की शक्ति इस धरती पर मानव योनि में आया है, चाहे 84 लाख जीव जंतु के योनि में आया है, वह कर्म के हिसाब से इस धरती पर आए हैं। और उसी परमात्मा की ही ऊर्जा है, स्वयं वही परमात्मा इस धरती पर मानव योनि में आता है और जीव जंतु 84 लाख जीव जंतु में आता है, वही शिव आते हैं। कहा गया है ना कि शिव नहीं है तो संसार में कोई जीव हो ही नहीं सकता है। तो वह शिव तो रोम रोम में बसता है, लेकिन उस परमात्मा के बारे में, उस स्वयंभू के बारे में, उस सदाशिव के बारे में अगर जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव को ही गुरु बनाना होगा। जब तक हमारे आपका गुरु वह शिव जो साक्षम गुरु है, जो निर्मल है, जो पावन है, जो पवित्र है, जो ठोस है, जो सारे भेद से परे हैं, जो सारे घृणा से परे हैं, उसी परमात्मा ही गुरु होगा, शिव ही गुरु होगा। तब हमारे आपका मन को वह पावन बनाएगा, पवित्र बनाएगा, निर्मल बनाएगा और धीरे 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 हमारे आप को, मन को और ब्रेन को पकड़ेगा और धीरे धीरे आध्यात्म की ऊंचाई पर आने की, परमात्मा से जोड़ने का पूर्ण जिम्मेवारी गुरु लेते हैं। इसीलिए सारे गुरुओं से प्रिय हैं वह शिव गुरु,
क्योंकि जितने भी गुरु अगर बना है तो उसी परम गुरु शिव से ही ज्ञान लेकर के कोई गुरु का काम किया, कोई सदगुरु का काम किया, कोई जगत गुरु का काम किया है, उसी परम गुरु शिव से, उसी पार ब्रह्म, उसी परमात्मा, उसी स्वयंभू, उसी महाकाल, वही महामृत्युंजय से ज्ञान लेकर के, शक्ति लेकर के, ऊर्जा लेकर के कोई गुरु का काम करता है, कोई सदगुरु का काम करता है, कोई जगत गुरु का काम करता है, उसी परम गुरु शिव से ज्ञान लेकर के, जिसको पार ब्रह्म कहा गया है। और कहा गया है कि गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वराय गुरुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह पार ब्रह्म जो है ना, वह परमात्मा है, वह स्वयंभू है, वह महाकाल है, महामृत्युंजय है, घट घटवासी है, अनेकों नाम से उसको पुकारे गए हैं। और वही जब शिव गुरु होगा तो हमारे आपको वह परमात्मा से जोड़ देगा, एक में एक कर देगा। क्योंकि कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाऊँ, बलहारी गुरु आपने, जो गोविंद यो लखाए। गुरु ही आपको उस गोविंद से मिलवाते हैं। इसीलिए गुरु के पास हमारे आप को जाना होगा। और गुरु के पास हमारे आपका यह शरीर नहीं जाएगा, हमारे आपके कपड़े नहीं जाएगा, हमारे आपकी कंगन नहीं जाएगा, हमारे आपकी बंगले गाड़ी ज़मीन जत्था कुछ नहीं जाएगा। केवल हमारे आपका मन उस परमात्मा जगत गुरु शिव से जुड़ सकते हैं। मन को ही इस्तेमाल कीजिए, मन को गुरु के चरणों में लगाइए। और मन गुरु के चरणों में लगेगा, गुरु आपको सुंदर लगने लगेगा, वह शिव गुरु आपको सुंदर लगने लगेगा, तो जीवन आपका शिवमय होने लगेगा, पावनमय होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा। और धीरे धीरे गुरु जो है शिव आपको शिव बनाते हैं। जैसे पॉकेटमार बनाते हैं, शराबी बनाते हैं, जुआरी बनाते हैं, उसी प्रकार शिव गुरु आपको शिव बनाते हैं। इसीलिए शिव को गुरु बनाइए। शिव को गुरु बनाइएगा, आपका स्वतः आप जान जाइएगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या वादा करके आए हैं उस परमात्मा से, और ये संसार रूपी माया में फंस करके हम क्या कर रहे हैं। इस माया से मुक्त वही परम गुरु जब शिव होगा तो धीरे धीरे इस माया से वह गुरु मुक्त करते हैं। क्योंकि जब उस परमात्मा से प्रेम होगा, उस शिव से प्रेम होगा, तो हम और आप समझने लगेंगे कि यहाँ जो भी आए हैं, चाहे हमारे पुत्र क्यों ना है, पुत्री क्यों ना है, चाहे पति क्यों ना है, चाहे पत्नी क्यों ना है, चाहे भाई बंधु सखा क्यों ना है, चाहे 84 लाख जीव जंतु क्यों ना हो, चाहे 56 कोटि देवी देवता क्यों ना हो, सब उसी परमात्मा की ऊर्जा है, उसी परमात्मा की शक्ति है, उसी परमात्मा की अंश है। और उसी परमात्मा की अंश है तो यहाँ सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान करो, सबको आदर करो, और सबको उस परमात्मा की ओर प्रेरित करो। यही हमारे आपका मानव का कर्तव्य है कि एक एक मानव उस शिव को गुरु बनाएं, और एक एक मानव के दिलों में वह शिव गुरु बसे, कि ताकि लोग शिव बने, शिव की जैसा उसका आचरण हो, शिव की जैसा विचार हो, शिव की जैसा व्यवहार हो, और सब शिव बनकर इस धरती पर जी ले और उस शिव की ओर चले, उस परमात्मा की ओर चले। क्योंकि हमारे भैया साहब श्री हरदानंद जी ने कहा था कि आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर हमारे आपका मन जाएगा, हमारे आपका मन से ही उनसे संबंध बनेगा, और मन से ही उनसे दया मांगा जाएगा, मन से ही उनकी चर्चा किया जाएगा, मन से ही उनको नमः शिवाय से प्रणाम किया जाएगा। क्योंकि नमः शिवाय महामंत्र है, और नमः शिवाय इन सांसों पर चढ़ने की महामंत्र है। और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु इस धरती पर जब उत्पन्न हुए थे तो वो भी ओम नमः शिवाय से उस शिव को प्रणाम किए थे, उस परमात्मा स्वयंभू को प्रणाम किए थे। इसीलिए नमः शिवाय से जब उसको अपना बनाइएगा, गुरु बनाइएगा, तो वहाँ ओम हट जाएगा, वहाँ नमः शिवाय ही होगा। और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करेंगे तो वह गुरु ही आपको इस जीवन को शिवमय, सुंदरमय और पावनमय, पवित्रमय बनाते हैं। इसीलिए शिव को गुरु बनाइए। इसी वाणी के साथ मैं अपनी गुरु की वाणी अपने गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं उनके चरणों में पुनः मेरा प्रणाम स्वीकार हो।